तो गाइस वेलकम बैक। तो यहाँ पे मेरे पास मेरे सामने आप देख ही पा रहे होगे कि Asus का ROG Phone 3 है जो कि है यहाँ पे। और उसके साथ मैंने ऑर्डर किया था यहाँ पे Asus ROG Phone 3 का जो ऑफिशियली उन लोगों ने टेम्पर ग्लास को एक कंपनी के साथ मिलकर यहाँ पे उन्होंने निकाला है, वो मेरे सामने यहाँ पे मैंने ऑर्डर कर दिया। और बाकी एसेसरीज भी मैंने ऑर्डर कर दिया जो कि है एक्टिव कूलर फ़ैन इसका, फिर वो केस। तो अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे ROG Phone 3 की। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पाओगे ROG Phone 3 डब्बा बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे रेनबो फिनिश दिखेगा आपको, जब भी आप थोड़ा सा करोगे तो ROG Phone 3 आपको रेनबो फिनिश में यहाँ पे दिखेगा, लोगो पूरा उभर के आता है। उसके बाद यहाँ पे साइड में आप देखोगे तो ROG Phone 3 लिखा हुआ है, ये भी रेनबो फिनिश के साथ है। नीचे में आपको दिखेगा तो ROG ROG एरोडायनामिक सिस्टम दिखेगा, और बाकी वापस से साइड में देखोगे तो ROG 3 लिखा हुआ दिखेगा यहाँ पे आपको। उसके बाद अगर एक सेकंड वेट कीजिए, ROG 3 यहाँ पे ROG Phone 3 लिखा होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि एक सिंबल है रिपब्लिक ऑफ गेमर्स का। ये आप जब मोबाइल को ऑन करोगे तब आपको यहाँ पे मोबाइल में बोलेगा कि आप इसको स्कैन कीजिए, ट्रायंगल शेप का आएगा, तो यहाँ से एक AR वाला फील आएगा। उसके बाद अगर पीछे की बात किया जाए तो पीछे में आप देख सकते हो यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा हुआ है Asus का। उसके बाद सीरियल नंबर यहाँ पे लिखा रहता है। जो मॉडल है 6.59 इंच का है, IMEI दोनों सिम के लिए दो IMEI। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो ख़रीदा हुआ है मॉडल, यहाँ पे ब्लैक है, 8GB रैम है, 128GB स्टोरेज है, 5G डुअल सिम है, 6.59 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले है। डोंगल है अंदर में जो कि है आपका USB-C टू 3.5 mm का डोंगल। उसके बाद बम्पर केस है, स्नैपड्रैगन 865 प्लस 3.1 GHz का प्रोसेसर, और 24 मेगापिक्सल का यहाँ पे फ्रंट कैमरा दिया गया है। मेन कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है, और 5 मेगापिक्सल का यहाँ पे है मैक्रो कैमरा। बाकी नीचे देखा जाए तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, फ्लिपकार्टेड इम्पोर्टेड बाय फ्लिपकार्ट, जैसे कि आप देखा पर कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडोनेशिया से आया हुआ है। और नीचे में Asus के और ROG Phone 3 के बारे में कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए गाइस, अभी सबसे पहले इसको खोलते हैं, इसको हम साइड में रखते हैं टेम्पर ग्लास को। सबसे पहले ROG Phone 3 को खोलते हैं। तो ROG Phone 3 के डब्बे को खोलने के लिए आपको बस ऊपर से पकड़ के धीरे से ऐसे के ऊपर खींच लेना है। तो ये पॉपअप वाला टाइप का डब्बा है, जैसे ही आप खींचोगे उसके बाद ये डब्बा साइड आ जाता है टॉप वाला। उसके अंदर में आपको यहाँ पे एक छोटा सा बारकोड दिखेगा, और डब्बा कुछ इस तरह दिखता है। यहाँ पे डब्बा बहुत ही हार्ड केस जैसा दिया गया है। इसको डब्बे को रखते हैं साइड में, सॉरी। उसके बाद यहाँ पे है फॉर दोज हु डेयर, सबसे ऊपर आपको लिखा हुआ दिखेगा फॉर दोज हु डेयर। यहाँ से फ्लैप को आप पकड़िए और उठा दीजिए। तो सबसे पहले इस चीज़ की बात करते हैं। आपको यहाँ पे ROG Phone 3 उल्टा फेसिंग, जिसका स्क्रीन फेस डाउन रहेगा, खोलते ही आपको बॉक्स को। उसके बाद अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है। सबसे पहले खोलते ही पहला फ्लैप खोलते ही यहाँ पे आपको सिम इजेक्टर टूल दिखेगा, जिसके ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हो रिपब्लिक ऑफ गेमर्स लिखा हुआ है। उसके बाद और खोलोगे तो अंदर में आपको यहाँ पे स्टिकर्स मिलेंगे, जो कि और कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे एक करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे स्टिकर्स है, डू नॉट डिस्टर्ब, ROG का लोगो, फिर जॉइन द रिपब्लिक, एक दो सर्कुलर लोगोस, एक रेक्टेंगुलर लोगो, एक ट्रायंगुलर लोगो, एक ROG का सिंबल वाला लोगो, और एक रेक्टेंगुलर डू नॉट डिस्टर्ब वाला लोगो। तो इसको अभी रखते हैं साइड में। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा स्टिकर आता है जिसमें IMEI नंबर है, 3 स्टिकर्स आते हैं, इसको भी रखते हैं साइड में। उसके बाद अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये है आपका एक छोटा सा चीज़ जो कि वारंटी कार्ड है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वारंटी इन्फॉर्मेशन है, जो कि लिखा हुआ कुछ नहीं आता। आपका जो फ्लिपकार्ट के साथ जो बिल आया, इनवॉइस आपके ईमेल में भी आया होगा, वही उसी को लेके आप अगर वारंटी क्लेम करने जाओ तो आपको उसी से काम चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ROG Phone 3 का ये जो पैम्पलेट है, सेटअप गाइड है, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, सारे के सारे यहाँ पे दिए गए, सब कुछ लिखा हुआ है ROG Phone 3। उसके बाद इन सबको साइड में रखते हैं। उसके बाद इधर देखते हैं तो एक्स्ट्रा और एक चीज़ दिया गया है यहाँ पे गाइस,
जो कि है एक बम्पर केस इन द बॉक्स। तो आप यहाँ पे बम्पर केस देख सकते हो, बहुत ही अच्छा खासा एक बम्पर केस दिया गया है। आसूस ने बोला है कि ये इंडिविजुअली हर केस यहाँ पे वो लोग लेज़र से कट करके देते हैं ताकि अच्छे से फिट हो, ऐसा दिखे फ़ोन के ऊपर। यहाँ पे कुछ कुछ आपको दिखा देगा। तो यहाँ पे ROG लिखा हुआ है, एनग्रेव्ड है, ऊबर खबर आप बोल सकते हो लेम भाषा में, एनग्रेव्ड है। और यहाँ पे जो केस है कुछ फ्लेक्सिबल टाइप का केस है आपका। इस केस से इतना ज़्यादा कुछ प्रोटेक्शन तो मिलने वाला नहीं है मोबाइल को। और अंदर में आपको दिखेगा यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ गेमर्स का लोगो है, ये अप है, ये डाउन पोर्शन है, क्योंकि डाउन पोर्शन यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा USB-C टाइप लिखा हुआ है, मतलब कि ऐसा फेसिंग जाएगा ये। और अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पे मोबाइल को उठाता है, रॉक फोन 3 को उठाया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो रॉक फोन 3 जो कि पूरा सील्ड है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है सबसे ऊपर USB टाइप C पोर्ट है ऊपर वाला, और नीचे वाला जो है आपका एसेसरीज़ के लिए है, रेड कलर का होता है। मैं आपको थोड़ी देर में खोल के दिखा दूंगा। और अभी के लिए रखते हैं थोड़ा सा फ़ोन को साइड में। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैप रहेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैप है ये वाला। इसको आप पकड़िए, इसको पकड़ के आप इसको अगर फ्लैप को ओपन कीजिएगा तो अंदर में आपको ये सारे सामान दिखेंगे। सबसे पहले पावर ब्रिक को निकालते हैं। और पावर ब्रिक एक प्लास्टिक कोटेड कवर में आता है, एक कुछ QR कोड के साथ। आप देख पा रहे हो यहाँ पे पीछे में आपको C टाइप का दिया गया है, आसूस का C टाइप लिखा हुआ है आसूस, और C टाइप दिया गया है। इधर में अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनपुट, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या है। तो इनपुट में अगर देखा जाए यहाँ पे तो इनपुट है आपका 100 to 240 वोल्ट्स, क्या 50 और 60 हर्ट्स, 0.8 एम्पेयर का। आउटपुट आप देख सकते हो यहाँ पे 5 वोल्ट 3 एम्पेयर लिखा हुआ है। अगर आपको फोकस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो मैं फोकस करके दिखाता हूँ आपको, गाइस रुकिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे 5 वोल्ट 3 एम्पेयर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है 9 वोल्ट 3 एम्पेयर, फिर 12 वोल्ट 5 कितना एम्पेयर, बहुत छोटा लिखा हुआ है यहाँ पे देखने पर, 2.5 एम्पेयर 12 वोल्ट पे, 15 वोल्ट पे 2 एम्पेयर, 20 वोल्ट पे 5 एम्पेयर और 30 वाट चार्जिंग लिखा हुआ है यहाँ पे। बाकी कुछ कुछ चीज़ें दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हो। आपको अगर ये पढ़ना हो तो आप यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हो आराम से, फोकस में आ चुका है। उसके बाद अभी पहुँचते हैं हम लोग और भी क्या क्या है बॉक्स के अंदर। तो बॉक्स के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक है USB-C to 3.5 mm डोंगल, जैसे कि आप बॉक्स के पीछे देखे थे। ये होता है आपका हेडफोन करने के लिए, क्योंकि इस फ़ोन में अभी से और हेडफोन जैक नहीं है आपका इनबिल्ट। और ये रहा आपका C टाइप केबल, जो कि है चार्जिंग का केबल, चार्जिंग केबल, डाटा केबल, कुछ भी बोलिए। दोनों तरफ C टाइप है, आप जैसे कि देख पा रहे हो C टाइप दोनों तरफ है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग करते हैं बॉक्स को थोड़ा साइड, आते हैं मेन चीज़ पे, जो कि है हमारा रॉक फोन 3। तो रॉक फोन 3 यहाँ से मैं इस फ्लैप को उठाता हूँ और धीरे से स्लाइड करके मैं रॉक फोन 3 को बाहर निकालता हूँ। तो यहाँ पे मैंने गाइस निकाल लिया है रॉक फोन 3, जैसे कि आप देख पा रहे हो। यहाँ पे मैं अपने आप को दिखा रहा हूँ, जैसे कितना अच्छा दिख रहा है ये आपको। ऊपर में बड़ा बड़ा ग्रिल दिख रहा होगा, स्पीकर ग्रिल्स, जो कि है ईयरपीस का ग्रिल, जो कि 7 मैग्नेट स्पीकर है। और यहाँ पे आपका दिया गया है 24 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। उसके बाद यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन LED है, आपको थोड़ा बाद में दिखाएगा, मैं दिखा दूँगा। बाकी पीछे का बात किया जाए तो पीछे में आप देख सकते हो कितना मस्त डिज़ाइन दिया गया है। ट्रिपल कैमरा सेटअप है यहाँ पे, बीच में ROG का लोगो है, यहाँ पे ये स्टिकर है IMEI के साथ। और यहाँ पे आप अगर देखो तो यहाँ पे एरोडायनेमिक सिस्टम दिया गया है, जो सी थ्रू है ग्लास के कॉपर, जिसका जो कूलिंग सिस्टम है, यहाँ से आप देख सकते हैं एरोडायनेमिक सिस्टम दिया गया है। और देखें तो अभी स्क्रीन की तरफ पहले देखें तो यहाँ पे 6.59 इंच का स्क्रीन दिया गया है। नीचे में आप बेजल्स देख पा रहे हो, नीचे का बेजल और ऊपर का भी बेजल आप देख पा रहे हो। यहाँ पे दोनों ही तरफ है, हेड और चीन बेजल्स दोनों ही हैं। उसके बाद बाकी अगर बात किया जाए तो यहाँ पे फ़ोन के राइट साइड में, तो फ़ोन के राइट साइड में मैं ऐसे पकड़ के दिखाता हूँ आपको गाइस। तो फ़ोन के राइट साइड में आपको यहाँ पे दिखता है पावर बटन। उसके बाद यहाँ पे था वॉल्यूम रॉकर, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन। और यहाँ पे ये दोनों साइड में आपको दिख रहा होगा
जो कि है एयर ट्रिगर्स। ये दोनों है एयर ट्रिगर्स। बहुत ही अच्छा है, गेमिंग फ़ोन है इसलिए एयर ट्रिगर्स दिया गया है। यहाँ पे एक माइक्रोफोन दिया गया है, एक माइक्रोफोन यहाँ पे है और एक माइक्रोफोन आप देख पा रहे हो ऊपर में है। ये दो जो लाइन देख रहे हो आप, ये एंटेना बैंड्स है। तो एक माइक्रोफोन यहाँ पे, दूसरा माइक्रोफोन वहाँ पे। और अगर मोबाइल फ़ोन के लेफ़्ट साइड में देखा जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हो सिम ट्रे है। और ये जो एक रबर है जिसको निकालना बहुत मुश्किल है, अगर आपके पास नाखून ना हो तो निकालने में आपकी जान चली जाएगी। भाई साहब पता नहीं, इनको कुछ एक करना चाहिए इनके इसके बारे में, क्योंकि निकालना बहुत मुश्किल है गाइस। ये वाला रबर जो है, छोड़िए बाद में निकाल के दिखाऊंगा, अभी तो निकला नहीं। फिर नीचे में अगर देखें तो यहाँ पे और एक यहाँ पे माइक्रोफोन होल है और सी टाइप पोर्ट है चार्जिंग का और दो एंटेना बैंड्स है। फिर पीछे का तरफ देखें तो यहाँ पे आपको लाइंस दिख रहे हैं, डिज़ाइंस है। ट्रिपल कैमरा सेटअप है। तो ट्रिपल कैमरा के नीचे में आपको यहाँ पे अगर दिखाओ तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको रुकिए फोकस करके कैसे दिखाऊँ मैं, मेरे को खुद को नहीं दिख रहा इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। तो यहाँ पे 64 मेगापिक्सल क्या क्वाड सिस्टम, तो यहाँ पे 64 मेगापिक्सल क्वाड सिस्टम लिखा हुआ है, आप शायद से पढ़ लोगे अभी। हाँ 64 मेगापिक्सल का क्वाड सिस्टम। तो यहाँ पे 3 कैमराज है। तो यहाँ पे मेन कैमरा आप देख पा रहे हो ये है 64 मेगापिक्सल का। दूसरा कैमरा है आपका यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का, बीच वाला जो वाइड एंगल है। और यहाँ पे ये मैक्रो कैमरा है जो कि है आपका 5 मेगापिक्सल का। तो फ्रंट फेसिंग वाला कैमरा जो है यहाँ पे 24 मेगापिक्सल का है। तो अभी इसको निकालते हैं पहले, क्योंकि आप लोग को दिखाना ज़रूरी है। भाई साहब मतलब सीरियसली आसूस कुछ करना पड़ेगा आपको भाई इसके लिए, क्योंकि ये जो पोर्ट है इसको खोलने के लिए सब लोग का दिमाग ख़राब हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रबर खुल ही नहीं रहा, बहुत टाइट होता है गाइस ये रबर, मतलब अंदर बहुत टाइटली रखा हुआ था। आपके पास अगर नाखून ना हो ना, ओ भाई निकला। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो रबर कुछ इस तरह है और यहाँ पे 2 पोर्ट्स दिए गए। आप ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है आप यहाँ पे अपना चार्जिंग लगा सकते हो। रेड वाला पे आप गलती से भी मत लगाइएगा चार्जिंग, क्योंकि ये रेड वाला आपके एसेसरीज़ के लिए है। तो चलिए गाइस मैं आपको सिम ट्रे निकाल कर देता हूँ। पहले सिम ट्रे इजेक्टर टूल यहाँ से खोल लेता हूँ। सिम ट्रे आपको दिखाता हूँ कैसा है सिम ट्रे। सो गाइस मैंने यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल को निकाल लिया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना अच्छा दिख रहा है सिम इजेक्टर टूल। ROG का रिपब्लिक ऑफ गेमर्स लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, कूल डिज़ाइन दिया गया है। अब सिम ट्रे निकाल के आपको दिखाता हूँ कैसा है इसका सिम ट्रे। और यहाँ पे होल पे इसको पंच किया, सिम ट्रे इजेक्टर को साइड में रखा और सिम ट्रे को निकालते हैं, मोबाइल को साइड में रखते हैं। तो जैसे कि आप गाइस यहाँ पे देख पा रहे हो, फोकस हो जा भाई, हाँ 1 सेकंड वेट कीजिए, फोकस हो रहा है, ऑटो फोकस होना है इसको। हाँ तो फोकस यहाँ पे हो चुका है, GLHF लिखा हुआ है। यहाँ पे सिम 1 और सिम 2 है, माइक्रो SD डेडिकेटेड स्लॉट नहीं दिया गया वैसे यहाँ पे। तो सिम 1 यहाँ पे आप देख पा रहे हो, सिम 1 यहाँ पे डालना है और सिम 2 वहाँ पे डालना है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। उसके बाद इसको मैं अपने सिम्स को डाल लेता हूँ, जो कि है मेरे पास यहाँ पे आप देख पा रहे हो 2 सिम्स है, एक मेरा है BSNL का और एक है वोडाफोन का। तो सिम 1 सिम 2 तो यहाँ पे डाल देता हूँ मैं सिम। 1 सेकंड वेट कीजिए, सिम ढंग से डालना पड़ेगा। तो आप देखिए जैसे कि है जो चिप वाला चिप साइड है, सिम का जो चिप है नैनो सिम लगता है यहाँ पे, तो चिप नीचे की तरफ होना चाहिए फेसिंग डाउन। उसके बाद आप यहाँ पे मोबाइल के अंदर डाल दीजिए, तो यहाँ पे मोबाइल के अंदर डाल दिया। उसके बाद अभी बूट करते हैं मोबाइल को, उसके बाद सेटअप करते हैं। जैसे कि बूट आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कैसा बूट होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ROG का सिंबल आ चुका है। तो बूट करके मैं सेटअप करके आपको गाइस दिखाता हूँ कैसा है। आवाज़ भी आप सुन लीजिए इसका कैसा है।
तो गाइस मैंने यहाँ पे कर लिया है बूट, अपने फ़ोन को पूरा सेटअप कर लिया है। ऐसे ही रखा था, मैं साइड में बैठ के सेटअप कर रहा था। उस साइड में ये मेरा बिस्तर ही है, उसके ऊपर बस टेबल रख के मैं ऐसे अनबॉक्सिंग आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेटअप कर लिया, वॉलपेपर भी मैंने चेंज कर दिया। आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो, मोबाइल को मैं हाथ में ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। आप देख पा रहे हो यहाँ पे अच्छा खासा है। मैं वाईफाई से भी सेटअप कर चुका हूँ मोबाइल को, और यहाँ पे बूटअप हुआ है। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे हमारा मोबाइल हो चुका है बूट। यहाँ पे लोडिंग ले रहा है क्योंकि उसको वो ले रहा है, क्लॉक का लोडिंग है। यहाँ पे क्लॉक और वेदर एक साथ है, विजेट लोड हो रहा है। सो गाइस यहाँ पे हमारा फ़ोन हो चुका है बूट, और मैंने सारे चीज़ों को कर दिया है यहाँ पे सेटअप, अपना अकाउंट सारे के सारे चीज़। और मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। यहाँ पे फेस अनलॉक बहुत ही फास्ट है, आप जैसे कि देख पा रहे हो। यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर है। तो फिंगरप्रिंट को आपको अगर लगाते हो बहुत जल्दी खुल जाता है, वो भी फिंगर लगा दो बहुत जल्दी खुलता है यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हो। फेस अनलॉक भी बहुत ही फास्ट है इसका, जैसे कि आप देख पा रहे हो। मेरा फेस देखते ही ये ओपन कर दे रहा है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। उसके बाद यहाँ पे सब हटाता हूँ मैं नोटिफिकेशन। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे प्रेशर सेंसिटिविटी है। तो प्रेशर अगर आप ऐसे करोगे जोर से, आप देख पाओगे। तो यहाँ पे एक्स मोड ऑन हो चुका है गाइस। तो एक्स मोड में जो है आपका और बेटर परफॉर्मेंस देता है। इसका 3 लेवल है एक्स मोड में, 3 लेवल से नहीं, मतलब इस फ़ोन का एक 3 लेवल है। ये वाला नॉर्मल मोड है, सेकेंड लेवल है जो कि है एक्स मोड, आप ऐसे प्रेस करके एक्स मोड एनेबल कर सकते हो। और थर्ड मोड है जो कि ओवरक्लॉक्ड मोड है, इसका स्नैपड्रैगन 865 प्लस का, जो कि आपको मिलेगा ओनली अगर आप यहाँ पे एरो एक्टिव कूलर आप यहाँ पे लगाते हो तो अभी हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं गाइस, ताकि आप लोग को और अच्छे से दिखे यहाँ पे। तो यहाँ पे गाइस मैं आपको सेटिंग्स दिखा देता हूँ क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये है जो है ROG का। यहाँ पे वॉल्यूम क्या हुआ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो वॉल्यूम का जो है, आप वॉल्यूम बार देखिए गाइस। तो यहाँ पे वॉल्यूम बार में आपको एक छोटा सा येलो दाग दिख रहा होगा। तो यहाँ पे नॉर्मल वॉल्यूम तक, इतना तक एक नॉर्मल वॉल्यूम रहता है। तो मैं इस एप्लीकेशन को वापस से ऑन करके आपको दिखाता हूँ। एडाप्टिव ब्राइटनेस आ गया, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन ऑन करूँगा, तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑन हो चुका है गाइस। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा शायद से, क्योंकि ब्राइटनेस बहुत ही ज़्यादा है इसका। उसके बाद आप अगर देखो तो यहाँ पे कंसोल है, तो कंसोल में आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक्स मोड लिखा हुआ दिखाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो एक्स मोड लिखा हुआ है। थोड़ा सा ब्राइटनेस कमा देता हूँ ताकि आप लोग को और बेहतर से दिखाया जाए। तो एक्स मोड यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, एक्स मोड है। मैंने ब्राइटनेस पूरा कमा दिया क्योंकि ये नहीं तो आप देख नहीं पाओगे क्लियरली। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो नॉर्मल मोड पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे 845 मेगाहर्ट्ज़ में चल रहा है, 47 डिग्री सेल्सियस है। सिस्टम टेम्परेचर 33। GPU का स्पीड आप देख पा रहे हो 670 मेगाहर्ट्ज़ है। और यहाँ पे 70 कितना परसेंट बैटरी है, कुछ बैटरी उतना था। तो 11 आवर्स तक चलेगा। यहाँ पे 36 ऑलमोस्ट 36 GB यूज़ हो चुका है। 8 GB रैम है, आप देख पा रहे हो 4.7 यहाँ पे है। तो फीचर्ड में आप यहाँ पे देख सकते हो, फीचर्ड में यहाँ पे आपको दिखा देगा कौन सा गेम्स है। 144 हर्ट्ज़ में चलता है इसके, और 120 हर्ट्ज़ में कौन से गेम चलते हैं। गेम पैड से कौन से चलता है, ट्विन व्यूअर से कौन से चलता है, और एयर ट्रिगर्स कौन से गेम्स में आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो सारे गेम्स के यहाँ पे दे दिए गए, आपको खोजना नहीं पड़ेगा कि भाई कौन सा गेम चलता है, कौन सा गेम क्या करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे न्यूज़ का ऑप्शन है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अनबॉक्सिंग, ROG Phone 3, रीइग्नाइट ROG Phone 3 ग्रैंड लॉन्च इवेंट, सारे के सारे यहाँ पे यूट्यूब वीडियोस दिए गए न्यूज़ पे। उसके बाद आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो एक्स मोड एनेबल हो जाएगा इस। तो एक्स मोड जब भी एनेबल होता है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्लॉक स्पीड जो CPU का है वो बढ़ के 2.07 गीगाहर्ट्ज़ तक पहुँच गया है। सिस्टम टेम्परेचर वही है और रैम भी वैसे ही उतना ही खा रहा है। तो एक्स मोड में आप अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आप लाल तो हो चुका है। यहाँ पे आप अगर लॉन्ग प्रेस करके रखो तो आपके यहाँ पे वॉलपेपर्स दिखेंगे, बहुत सारे वॉलपेपर्स है।
आपको जो वॉलपेपर लगाने का मन है आप लगा सकते हो। ये स्टैटिक वॉलपेपर्स है, जैसे कि नॉर्मल दिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये एनिमेटेड वॉलपेपर्स है, जैसे कि आप एक्स मोड दबाते हो तो ये लाल हो जाता है, ये भी लाल पड़ जाता है, ये भी लाल हो जाता है, ये भी लाल है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे वॉलपेपर्स दिए गए, लाइव वॉलपेपर्स भी है। तो यहाँ पे सेटिंग्स में आपको दिखा देता हूँ गाइस। तो सेटिंग्स में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नेटवर्क है, मोबाइल नेटवर्क है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे 5G नेटवर्क। तो 5G नेटवर्क आप यहाँ पे एनेबल कर दीजिए। हालांकि 5G तो है नहीं, अब तक आया ही नहीं इंडिया में। और यहाँ पे SIM2 जो है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट नेटवर्क प्रेफरेंस टाइप, यहाँ पे यही है 4G। एक में अगर 5G चलता है तो दूसरे में शायद से यहाँ पे 5G सपोर्ट नहीं करता है। हाँ, एक में 5G चलता है तो दूसरा सिम में आपका 5G नहीं चलता। डुअल 5G नहीं है, सिंगल 5G है, एक ही सिम में 5G चलेगा जब कभी आपके पास 5G आ जाए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो वाईफाई है ऑन किया हुआ है, क्योंकि मेरा कनेक्टेड है वाईफाई से। उसके बाद बाकी अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये सब है। नीचे अगर देखो तो साउंड एंड वाइब्रेशन में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मीडिया वॉल्यूम थोड़ा कम है, आउटडोर मोड ऑन है, एनहेंस किया गया है, कंप्लीट म्यूट जबकि आपका फ़ोन ऑन आए। स्मार्ट रिंगटोन है, ऑडियो विज़ार्ड है, जहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे आप अपना हेडफोन जब लगाओगे या फिर गाना सुनोगे तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज़ करके कितना ट्रेबल चाहिए, कितना बेस चाहिए, कौन सा हाई चाहिए, कौन सा पॉइंट पे कौन सा गाना आपको मतलब अच्छा से सुनाई दे। यहाँ पे हेडफोन का भी सिंबल है, जब हेडफोन आप कनेक्ट करोगे तो दिखाई देगा। फ़ोन का रिंगटोन, डायल पैड टोन्स, ये सब सेटिंग्स में है। ऑटो वाइब्रेट, प्रोफाइल साउंड्स। और बाकी अगर यहाँ पे देखा जाए तो स्टोरेज आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 36 GB यहाँ पे यूज़ हो चुका है। फ़ोटोज़ वीडियोस इतने सारे हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे देखा जाए तो बैटरी यहाँ पे 6000 mAh का बैटरी दिया गया है गाइस। बैटरी है, बैटरी में अगर आपको यहाँ पे बैटरी ऑप्टिमाइजेशन में आप क्लिक करोगे तो ऐप्स तो अभी आ नहीं रहे। उसके बाद अगर पावर मास्टर में यहाँ पे करो तो बैटरी केयर में आप अगर जाओ तो यहाँ पे आपको दिखेगा स्लो चार्जिंग का ऑप्शन है, शेड्यूल चार्जिंग का ऑप्शन है। मतलब आप जब भी चार्ज करोगे, मान लीजिए आपको चार्ज पे लगाना है तो शेड्यूल चार्जिंग आप लगा दीजिए। मतलब आप सोने वाले हो पर आपको चाहिए सुबह जब भी जगोगे उससे थोड़ा देर पहले आपका फुल 100% होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, मैं सोता हूँ यहाँ पे बेसिकली 1 बजे, तो 1:30 से यहाँ पे चार्जिंग लेना स्टार्ट कर देगा। सॉरी, तो यहाँ पे ओके दबा देते हैं। तो 1:30 से यहाँ पे स्टार्ट शेड्यूल चार्जिंग। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो शेड्यूल चार्जिंग जो है सेटअप पीरियड दिया हुआ है। तो यहाँ पे शेड्यूल चार्जिंग में मैं करता हूँ 1 बजे, ओके। 1 बजे से 7 बजे तक यहाँ पे मेरा 8 बजे मैं उठ जाता हूँ, तो 7-7:30 बजे तक मुझे चाहिए यहाँ पे 100% बैटरी। तो शेड्यूल चार्जिंग है, जैसे कि आप रात को सोते ही लगा दिए तो फुल 100% जल्दी पहुँच जाएगा। इसलिए बैटरी को अच्छे से रखने के लिए, सेफ़ रखने के लिए और लॉन्ग टर्म चलने के लिए ये ऑप्शन यहाँ पे है। ऑटो एंड टाइम भी दिया गया है यहाँ पे, जो कि है 2 आवर्स बिफोर ओरिजिनल एंड टाइम, कि यहाँ पे ऑटो एंड टाइम पहले ही ख़त्म हो जाएगा। मैं अगर 7:30 AM बोलूँ तो 7:30 AM से आसपास यहाँ पे 100% बैटरी हो जाएगा चार्जिंग में। अगर ये करो तो 2 घंटा पहले ही, 7:30 से भी 2 घंटा पहले यहाँ पे 100% चार्ज कर देगा। तो यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब है, एरोप्लेन मोड है और LED इंडिकेटर है। उसके बाद आप यहाँ पे चार्जिंग लिमिट आप देख सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे कितना तक है। यहाँ पे जितना कम रखोगे उतना अच्छा लिखा हुआ है, पर मुझे यहाँ पे 100% बैटरी चाहिए होता है, इसलिए मैं 100% पे रखा हुआ। स्लो चार्जिंग है तो धीरे धीरे चार्ज करेगा, फास्ट चार्जिंग नहीं करेगा। जैसे कि इसका फास्ट चार्जर है, 30 वाट का फास्ट चार्जर आप साइड में यहाँ पे देख पा रहे हो। तो धीरे धीरे चार्ज करेगा, मुझे धीरे धीरे पसंद नहीं है, फास्ट चार्ज होना चाहिए मेरा मोबाइल। उसके बाद अगर यहाँ पे देखा जाए तो डिस्प्ले में आप देखिए तो ब्राइटनेस लेवल यहाँ पे मैंने पूरा 0 रखा है, नहीं तो यह ग्लेयर आता है। ब्राइटनेस है, नाइट लाइट है जो कि ऑफ ही रखता हो। यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो कौन सा आपको अच्छा चाहिए, नेचुरल चाहिए, सिनेमैटिक चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए या फिर कस्टमाइज चाहिए। तो यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट पे रखता हूँ, तो डिफ़ॉल्ट पे मैं रखता हूँ यहाँ पे। उसके बाद बैक करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो स्मार्ट स्क्रीन ऑन।
जैसे कि आप अगर स्क्रीन की तरफ देखते रहो, जब तक स्क्रीन की तरफ देखते रहोगे तब तक स्क्रीन इसका ऑन रहेगा। स्लीप 1 मिनट है। ऑटो रोटेट मैं ऑफ रखता हूँ क्योंकि मैं पोर्ट्रेट मोड में मोबाइल यूज़ करता हूँ मेनली। रिफ्रेश रेट यहाँ पे मैंने ऑटो रखा हुआ है क्योंकि मैं मेनली कुछ यूज़ नहीं करता हूँ इतना ऐप्स कि उसका हिसाब से मैं सेट करके रखूँ। ऑटो है, जब भी कोई और ऐप आप खोलोगे उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिकली अपना रिफ्रेश रेट चेंज कर लेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 60 हर्ट्ज़, 90 हर्ट्ज़, 120 और 144 हर्ट्ज़ तक दिया गया है। 160 हर्ट्ज़ अभी डिस्प्ले सपोर्ट करता है, बट इन फ्यूचर अपडेट्स में शायद से हमें देखने को मिलेगा। तो रिफ्रेश रेट यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या क्या लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे सिस्टम कलर थीम आपके पास, यहाँ पे डार्क थीम, लाइट थीम, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ऑटो स्विच भी कर सकते हो, कभी मन किया तो एक दिन या टाइम के हिसाब से यहाँ पे लाइट डार्क चेंज होता रहता है। तो आप अगर डार्क थीम पसंद है तो यहाँ पे कर सकते हो। पावर बटन का मेनू स्टाइल है, जबकि आप पावर बटन लॉन्ग प्रेस करोगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो मैं पावर बटन लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिखता है। तो ऐसा आएगा। आपको क्लासिकल देखना है साइड में, या फिर आपको कलरफुल दिखना है, ऐसा काम मतलब ग्रेइश वाला देखना है, या फिर एलिगेंट वाला देखना है, तो मैं यहाँ पे एलिगेंट ही रखता हूँ। डिस्प्ले साइज़ आपको है, फ़ॉन्ट साइज़ आपका अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। स्टेटस बार आइकॉन्स यहाँ पे है, जो कि ये वाला आइकॉन्स है, ये सारे आइकॉन्स आप यहाँ से सेट कर सकते हो, यहाँ से भी सेट कर सकते हो। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, ये वाला, जो कि ये वाला एडिट वाला ऑप्शन है, यहाँ से भी आप सेट कर सकते हो और यहाँ से भी सेट कर सकते हो। और यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन है, जो आपको ऑन स्क्रीन नेविगेशन बार चाहिए तो यहाँ पे है। आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो कौन सा आपको अच्छा लगता है, लेफ़्ट साइड बैक होना चाहिए या राइट साइड बैक होना चाहिए, इसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद गेस्चर नेविगेशन है, तो गेस्चर नेविगेशन में आपको यहाँ पे पता है सेंसिटिविटी दिया जाता है, जो कि गेस्चर में आप नीचे से ऊपर स्लाइड मारोगे, जैसे कि यहाँ पे दिखाएगा आपको, नीचे से ऊपर स्लाइड मारने से ये वाला जो है, ये स्लाइड मारोगे तो होम जाएगा, इधर से स्लाइड मारो या इधर से स्लाइड मारो तो बैक जाएगा। तो मैं नेविगेशन बार को ही ऑन रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऑलवेज ऑन पैनल, लिफ्ट टू चेक फ़ोन, मतलब आप अगर जैसे कि देख पा रहे हो मैं यहाँ पे फ़ोन को रख दिया, ठीक है, ये ऐसा रखा हुआ है फ़ोन, तो मैं जब भी ऐसे के ऊपर उठाता हूँ फ़ोन को तो आप देख पा रहे हो फ़ोन खुद ब खुद ऑफ है। मैं ऐसे लिफ्ट करता हूँ, फ़ोन ऑन हो जाता है और खुद ब खुद मेरा फेस रिकॉग्नाइज करके खुल जाता है। तो न्यू नोटिफिकेशन ये आपका ऐसे ही बैटरी खाएगा, इसलिए न्यू नोटिफिकेशन ऑफ ही रखा कीजिए। स्क्रीन सेवर जो है, जब आप चार्जिंग में लगाते हो फ़ोन को तो एक ऐसे ही मतलब टाइम यहाँ पे डिस्प्ले करता रहता है, थोड़ा सा ग्रेइश टाइप का कलर में। एलईडी इंडिकेटर जो कि ऊपर में है, यहाँ पे एलईडी है, तो यहाँ पे आपको बाद में दिखाता हूँ एलईडी कैसा है। उसका थीम्स एंड वॉलपेपर है, प्राइवेसी है, लोकेशन है, सिक्योरिटी, स्क्रीन लॉक है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी, स्क्रीन लॉक है। उसका सिस्टम में आप देखा जाए यहाँ पे अबाउट फ़ोन पे यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, रॉक फ़ोन 3 लिखा हुआ है। डिवाइस नेम, स्टेटस क्या क्या है, लीगल इन्फॉर्मेशन, मॉडल नंबर, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में आपको अगर डेवलपर ऑप्शन ऑन करना है तो आप यहाँ पे जो बिल्ड नंबर है वहाँ पे आप ऐसे 5 बार क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका ऑलरेडी ये डेवलपर मैंने कर चुका हूँ, तो यहाँ पे आपका डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा नीचे में, ये रहा डेवलपर ऑप्शन आपका एनेबल हो जाएगा। रेगुलेटरी लेवल से, और आपका सार लेवल अगर देखना है यहाँ पे इंडिया में तो सार लेवल कुछ ये है 1.192 kg हेड रेगुलेटरी लेवल से, ये सब आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, एक्स मोड ऑन है तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्मूथनेस कितना है, 0.25 का यहाँ पे रेस्पॉन्स रेट है, 144 हर्ट्ज़ का यहाँ पे रिफ्रेश रेट है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कितना फास्ट जा रहा है स्क्रॉलिंग। और बाकी अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपको मैं वापस से इसी में जाता हूँ, तो यहाँ पे कंसोल वाला जो इलाका है, तो कंसोल में यहाँ पे क्लिक करते हैं। कस्टम सेटिंग्स में अगर आप क्लिक करो तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कस्टम सेटिंग्स में 3 लेवल है। पहला लेवल है यहाँ पे जो कि है नॉर्मल मोड पे, सेकेंड लेवल है जो कि है एक्स मोड, और थर्ड लेवल है आप यहाँ पे दिख के आ रहा है, आप अगर एरो एक्टिव कूलर 3 लगाओगे तभी जाके एनेबल होगा। उसके बाद यहाँ पे बाइंड लेवल 3 परफॉर्मेंस है, मेमोरी क्लीनर है, नीचे में आपको रिफ्रेश रेट का ऑटो दिया गया है, सेम है सिस्टम सेटिंग्स जो आपका मर्जी। फिर टच सेंसिटिविटी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, टच सेंसिटिविटी, स्लाइडिंग प्रिसीशन जाके स्लाइड करते हो। नेटवर्क में आपका हाइपर फिशन, आप अगर एनेबल मोबाइल डाटा कनेक्शन टू एसिस्ट, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैं अगर यहाँ पे करता हूँ मोबाइल डाटा
वाईफाई से हट चुका, मोबाइल डाटा एनेबल, क्या हो गया, तो शायद से कुछ होगा सिस्टम में। तो सपोर्टेड ऐप्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अप्लाई करने के लिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे एक्स मोड हम बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे एक्स मोड पे आप देख पा रहे होगे 3.09 गीगाहर्ट्ज़ तक पहुँच गया था ये। तो थोड़ा देर पहले आपको दिखा होगा यहाँ पे 3.09 हर्ट्ज़ तक पहुँच गया था। धीरे धीरे पहुँचा ही देता है, बट 3.1 गीगाहर्ट्ज़ अगर आपको मेनली चाहिए पूरा फुल परफॉर्मेंस, तो वहाँ पे आपको एरो एक्टिव कूलर लगाना ही पड़ेगा। एक्स मोड थोड़ा देर रखेंगे तो एक्स मोड चलता रहता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 5.4 GB यूज़ हो चुका है, 8 GB का। CPU का टेम्परेचर 50 डिग्री पहुँच चुका है, 36 डिग्री बॉडी टेम्परेचर आ चुका है, GPU 45 में चल रहा है। तो यही था गाइस आसूस का ज़ेनफोन नहीं सॉरी आसूस ROG 3। मेरा ज़ेनफोन से मैं कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे कोई गेम खोलना है, तो जैसे कि आप यहाँ पे मैं आपको PUBG मोबाइल खोल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे PUBG मोबाइल खुल रहा है गाइस। तो आपको नीचे में एक एनिमेशन दिखेगा यहाँ पे, जो कि एनेबल करता है। और यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा होगा कितना FPS चल रहा है, 60 FPS पे चल रहा है। तो यहाँ पे आपको, मैं तो खेलता नहीं हूँ, मैं मेनली PUBG मोबाइल लाइट खेलता हूँ गाइस, पर आपको दिखाने के लिए मैं PUBG मोबाइल खोल कर रखा हूँ। आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो आवाज़ बहुत ही अच्छा आ रहा है। और आपको अगर इधर में करना है तो आप इधर से स्लाइड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक सेकेंड रुकिए, मैं यहाँ पे कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैं इसका म्यूज़िक ऑफ कर देता हूँ, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। तो आप यहाँ पे स्लाइड कीजिए। उसके बाद अगर एयर ट्रिगर्स यहाँ पे आप देख पा रहे हो, स्पीड अप है, एयर ट्रिगर है, मैक्रो मूवमेंट्स है, रिकॉर्ड स्क्रीन है, क्रॉस बार है। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे के सारे नो अलर्ट्स, ताकि आपके स्क्रीन में कोई भी व्हाट्सएप का मैसेज वो सब ना आए। नो कॉल्स, कॉल भी आपका एयरप्लेन मोड टाइप का हो जाएगा एक टाइप का। ब्राइटनेस लॉक कर सकते हो, रियल टाइम इन्फो जो कि आप देख पा रहे हो ऊपर है। नेविगेशन बार ब्लॉकिंग, आपका टच या फिर यहाँ पे गलती से अगर टच हो जाए, रिफ्रेश रेट ऑटो किया गया है, डाटा ओनली नहीं है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 60 FPS में चल रहा है, 38 डिग्री सेल्सियस है, इतना मेगाहर्ट्ज़ में चल रहा है। 3.09 आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, अब ये भी आया था 3.09 गीगाहर्ट्ज़ पे चल रहा है। मैंने ऊपर नीचे करता रहता है। तो एक्स मोड ऑन कर देता है। तो एयर ट्रिगर्स को आपको अगर सेट करना है तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये दो बटन्स है, रेड बटन और ये बटन। तो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, सेटिंग्स में जाके कंट्रोल्स में जाता हूँ। तो PUBG में आप देख सकते हो यहाँ पे एयर ट्रिगर्स को अगर आपको करना है तो एयर ट्रिगर्स में दबाइए। उसके बाद ये वाला बटन जो है, ठीक है, मैं इधर लगा दिया हूँ, और ये वाला बटन को लेके मैं कर दिया हूँ यहाँ पे फायर बटन के ऊपर। तो मोशन कंट्रोल जो है इसको मैं लगा दिया हो, मैंने कर दिया हो। यहाँ पे टच है और एक दूसरा वाला मैक्रो है। तो यहाँ पे मोशन सेंटर है, तो ऑन कर देते हैं यहाँ पे एयर ट्रिगर्स को गाइस। उसके बाद आप सेटिंग्स में यहाँ पे ट्विक कर सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो, आपको अगर मोशन सेंसर का करना है कितना में है, सेंसिटिविटी आप अगर लो रखो, थोड़ा सा भी ऐसा हिलाओगे, जैसे कि आपको यहाँ पे मूवमेंट दिखाएगा, थोड़ा सा भी अगर जर्क मारोगे मोबाइल को तो आपका रीलोड हो जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो एयर ट्रिगर्स के यहाँ पे वापस जाते हैं। अल्ट्रासोनिक बटन्स आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मेरा ऊपर में आप देख पा रहे हो ब्लू कलर आ रहा है और इधर से रेड कलर आ रहा है। इसको भी अगर आपको करना है तो टैप है, यहाँ पे बहुत सारा टैप है, डुअल पार्टीशन बटन्स है। और यहाँ पे अगर आपको करना है तो टैप सेटिंग्स में भी आप चेंज कर सकते हो, कैसा कैसा टैप करना है, कितना टैप होता है कितना नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे डुअल पार्टीशन का है। डुअल पार्टीशन में आपको ये वाला कितना चाहिए, ये वाला चाहिए या ये वाला चाहिए। आप जैसे कि देख पा रहे हो, इस तरफ करता तो इस तरफ आता है, इस तरफ करता तो इस तरफ आता है, दोनों का अलग अलग है। तो डुअल पार्टीशन आप चेंज कर सकते हो, कितना इस तरफ वाले बटन को जगह देना है या फिर इस तरफ वाले बटन को देना है। उसके बाद स्वाइप सेटिंग्स है, जो कि ऐसा है, स्वाइप कर सकते हो इस तरफ। आप जैसे देख पा रहे हो, आप यहाँ पे छोटा सा एक एरो मार्क आ रहा होगा, राइट की तरफ स्वाइप और लेफ़्ट की तरफ स्वाइप। इस तरफ भी सेम है, इस तरफ भी सेम ही मिलेगा। तो यहाँ पे स्लाइड सेटिंग भी है। तो स्लाइड आप देख पा रहे हो, स्लाइड कैसा हो रहा है, मेरे हाथ के साथ स्लाइड होता हुआ यहाँ पे एयर ट्रिगर के ऊपर। तो विजुअल इफेक्ट्स यहाँ पे जो कि मैं दबाता हूँ तो विजुअल इफेक्ट दिखता है। वाइब्रेशन आपको पता चलेगा जब भी एयर ट्रिगर दबाते हो। फिंगर रेस्टिंग ये वाला ऑफ ही रखिएगा अगर आप कॉन्टिन्यूस जैसे कि गोली मारना चाहते हो
तो ऐसे इधर करके मतलब फुल कॉन्टीन्यूस गोली मारना चाहते हो तो ऑफ ही रखिएगा। फिर ऑन कर देते हैं एयर ट्रिगर्स को। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो एयर ट्रिगर्स, मैं यहाँ पे दबाता हूँ तो ये आता है और राइट दबाता हूँ ये आता है। उसके बाद आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो। तो अभी एग्ज़िट करते हैं, सेटिंग्स मुझे नहीं चाहिए, सेफ मैं खेलता ही नहीं हूँ तो क्या करूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ओ भाई आप इसका आवाज़ सुनिए।